नमस्कार। आज हम विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करने जा रहे हैं। आपको पता है कि हमने जो राज्य का विधानमंडल है, आपको पता है कि जो कई राज्यों में जो विधानमंडल है वो एक सदनीय ना होकर के द्विसदनीय होता है। यानी कई राज्यों में केवल विधानसभा है, लेकिन कई राज्यों में जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय है, बाई कैमरल है। यानी अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो कई स्टेट्स में वो उसके दो हाउस हैं, इसी वजह से उसको बाई कैमरल कहा जाता है। एक है लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा और दूसरा है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम विधान परिषद के नाम से जानते हैं। और ये जो विधान परिषद है ये सभी राज्यों में नहीं है। ये उस राज्य की विधानसभा के ऊपर निर्भर करता है कि उस राज्य में जो दूसरा सदन है वो बनाना है या नहीं बनाना है। उसके लिए या उस सदन को बनाने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करना पड़ता है। अगर वो फॉलो होती है तभी वो विधान परिषद का गठन किया जाता है। अब वो प्रोसेस क्या है? वो क्या है कि उस राज्य की विधानसभा, जिस राज्य में विधान परिषद बनानी है, उस राज्य की विधानसभा 2/3 बहुमत से यानी स्पेशल मेजोरिटी से एक प्रस्ताव पारित करेगी कि हम अपने राज्य में विधान परिषद बनाना चाहते हैं। अब याद रखना है कि 2/3 बहुमत, मान लो उस हाउस में जितने भी सदस्य हैं और जिस दिन ये प्रस्ताव पारित होगा उसमें जितने भी उपस्थित हैं और वोट देने वाले का ही 2/3 या स्पेशल मेजोरिटी मानी जाएगी। वहां पे सदन के कितने सदस्य हैं वो नहीं, वहां पे जो उस समय वोट दे रहे हैं और वहां पर प्रेजेंट एंड वोटिंग, उसके 2/3 सदस्यों के द्वारा अगर वो प्रस्ताव रेजोल्यूशन पास हो जाता है तब उस राज्य के द्वारा ये मान लिया जाता है कि उस राज्य की विधानसभा ये चाहती है कि वहां पर विधान परिषद का गठन किया जाए। लेकिन यहीं से ही, ऐसा करने से ही विधान परिषद का गठन नहीं होता। उसके लिए एक और प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। वो ये है कि वो जो प्रस्ताव पारित किया, वो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है वो उसके पास भेजा जाएगा, वो अपनी मंजूरी देगा। उसके बाद वो जो पार्लियामेंट है, उसके जो दो सदन हैं, लोकसभा और जो राज्यसभा है, वहां से उसको साधारण बहुमत से पास करना जरूरी है। ये चीज जान ले। वहां पे जो संकल्प लिया है या प्रस्ताव पारित किया है वो 2/3 जो बहुमत है प्रेजेंट एंड वोटिंग उनका, और जबकि यहाँ पर जब पार्लियामेंट में आया तो वो दोनों सदनों के द्वारा सिर्फ साधारण सिंपल मेजोरिटी से ही पास होना चाहिए। और जब इस प्रकार संसद के द्वारा भी वो बिल पास हो जाता है तो इसका मतलब उस राज्य में विधान परिषद का गठन कर लिया जाता है। तो ये द्विसदनीय हमने बात कर रहे थे। अब रचना, अब हम इसकी रचना करें कि यहाँ पर कितने लोग होने चाहिए, यहाँ कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं। वो देखिए जरा कि कहा गया है, संविधान बताता है कि अगर हमने द्विसदनीय या दूसरा जो विधान परिषद हाउस का गठन करना है तो उसकी कुल संख्या उस राज्य में स्थित जो विधानसभा की सीटों की संख्या है, याद रखिएगा, उस राज्य में जो विधानसभा की सीटों की संख्या है उसके 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी अगर किसी स्टेट में 300 सदस्य हैं विधानसभा के तो वहां पर 100 से ज्यादा सदस्य नहीं होने चाहिए, 1/3 होना है। और सबसे दूसरी बात क्या है कि कम से कम 40 होना भी बहुत जरूरी है। मैक्सिमम 1/3 और मिनिमम 40। अब देखने में तो देखा जाता है कि जो गोवा है, मिजोरम है, वहां पे तो संख्या ही विधानसभा की 40 है, सिक्किम में तो 32 है। तो ऐसी स्थिति में तो प्रॉब्लम है। लेकिन कम से कम हाउस की कार्रवाई के लिए, हाउस को चलाने के लिए कुछ सदस्यों का तो होना जरूरी है। इसीलिए जो मिनिमम है वो 40 को रखा गया है। और एक चीज और जान ले, अगली जो हम बात करने जा रहे हैं कि वो कार्यकाल, टर्म,
जो विधान परिषद के जो सदस्य चुने जाते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। वो क्या है कि कहा जाता है कि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। विधानसभा का आपको पता है 5 वर्ष का होता है और जो विधान परिषद है उसका 6 साल का होता है, जैसा कि हमारी जो पार्लियामेंट का अपर हाउस है राज्यसभा उसका भी 6 साल का, यानी थोड़ा सा उसकी तर्ज पर ही यहाँ पर उसको हम देख रहे हैं। तो ये चीज याद रखिएगा कि कार्यकाल 6 वर्ष का है, लेकिन वहां पर जैसे राज्यसभा में कि हर 2 साल के बाद आफ्टर ईच 2 इयर्स क्या होता है, उसके जो 1/3 मेंबर्स हैं वो रिटायर हो जाते हैं। 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, लेकिन कार्यकाल जो है किसी भी सदस्य का वो 6 साल बना रहता है। दूसरी जो अगली बात हम बात करने जा रहे हैं पदाधिकारी। कहा जाता है कि जो राज्यसभा है वो ही एक ऐसा सदन है जहां पर जो उसका सभापति होता है वो उस हाउस में से नहीं चुना जाता। तो इसका मतलब कि बाकी जितने भी सदन हैं, लोकसभा है, विधानसभा है, विधान परिषद का भी जो सदस्य होता है, अध्यक्ष होता है, यानी 2 मुख्य अध्यक्ष यहाँ पर पदाधिकारी चुने जाते हैं। एक होता है अध्यक्ष और दूसरा होता है उपाध्यक्ष, और ये जो दोनों हैं वो विधान परिषद ही अपने सदस्यों में से चुनती है, राज्यसभा की तरह नहीं है। जहां पर राज्यसभा में क्या होता है कि उसका जो उसका सभापति होता है वो देश का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो ये चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर विधानसभा की तरह ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष यहाँ पर होता है। उसके बाद इनकी कुछ अर्हताएं होती हैं, योग्यताएं होती हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा विधानसभा के लिए 25 थी और जो राज्यसभा है विधान परिषद है उसकी जो उम्र है वो 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए, यानी 30 साल से ऊपर उसको होना चाहिए। अब एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि ये जो इसका निर्वाचन है उसको समझना बहुत जरूरी है कि इसका निर्वाचन या इसका इलेक्शन कैसे होता है, कौन करता है। क्या उस राज्य के जो लोग होते हैं विधानसभा की तरह इनको भी चुनते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो विधानसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जबकि यहाँ पर विधान परिषद के लिए जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अब यहाँ पे कैसे लोगों को चुना जाता है वो देखिए। यहाँ पर देखिए, एक तो कह सकते हैं कि इसको 6 अलग अलग तरीकों से लोग चुनते हैं। विधान परिषद के सदस्यों को 6 अलग अलग तरीकों से चुना जाता है, जिसमें से ज्यादातर लोग जो हैं वो निर्वाचित होते हैं और जो कुछ लोग हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। और उनमें से क्या है कि जो 5/6 लोग हैं, यानी कुल सदन के संख्या के, विधान परिषद की संख्या के, उसके 5/6 यानी 5/6 जो हैं वो इलेक्टेड होते हैं। इलेक्टेड आम जनता के द्वारा नहीं, वो अभी हम बता रहे हैं। और 1/6 हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, वो नामांकित किए जाते हैं। कैसे, वो अभी हम बात करने जा रहे हैं। अब इन 5/6 में ये जो 5/6 है यानी 5वां हिस्सा जो है उनमें कौन कौन शामिल होता है? इसमें 1/3 या 1/3 जो लोग हैं वो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो चुनते हैं। उस राज्य की जो विधानसभा होती है वो चुनते हैं इस जो विधान परिषद है उसके 1/3 सदस्यों को। अब एक चीज याद रखिएगा कि विधान परिषद के जो सदस्य चुने जा रहे हैं विधानसभा के द्वारा, वो अपने में से नहीं चुने जा रहे, नहीं, वो विधानसभा की जो संख्या है वो वही है, वो और लोगों को चुनते हैं। जैसे कई लोग क्या होता है कि कई बार इलेक्शन लड़ते हैं विधानसभा का लेकिन हार जाते हैं, तो कई बार उन्हीं लोगों को ही या दूसरे अन्य लोगों को भी विधान परिषद का सदस्य बनाया जाता है। और इसी प्रकार 1/3 सदस्य या 1/3 सदस्य जो है
उस राज्य की जो लोकल बॉडीज हैं, जो स्थानीय निकाय हैं, जैसे नगर पालिका है, जिला बोर्ड है, पंचायत समिति है, इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो चुनते हैं 1/3 सदस्यों को। और इसी पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर स्थानीय निकायों के द्वारा, लोकल बॉडीज के द्वारा 1/3। और 1/12 जो लोग होते हैं उस सदन के 1/12 लोग जो है उस राज्य के अध्यापक जो पिछले 3 साल से किसी हायर सेकेंडरी स्कूल में अध्यापन कर रहे हैं, जो टीचिंग कर रहे हैं पिछले 3 साल से एट हायर सेकेंडरी लेवल, प्राइमरी लेवल पर नहीं, हायर सेकेंडरी लेवल पर पिछले 3 साल से कार्यरत हैं, वो अपने में से वो लोग जो है 1/12 लोगों का चुनाव करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि अध्यापकों के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, और 1/12 लोग ही उस राज्य के जो स्नातक हुए हैं, ग्रेजुएट लोग जो हैं पिछले 3 साल से, वो जो है 1/12 लोगों का चुनाव करते हैं विधान परिषद के लिए, यानी ग्रेजुएट्स, स्नातकों के द्वारा। और अगर हम देखें तो ये बन रही है जो स्थिति, उसमें से जो बाकी आप देख रहे हैं 1 2 3 4, और इसी प्रकार जो 1/6 लोग हैं, 1/6 लोग हैं वो है उस राज्य के जो राज्यपाल जी होते हैं, गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। जैसे आपको पता है कि राज्यसभा में जो राष्ट्रपति जी हैं 12 सदस्यों को नामांकित करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो विधान परिषद है उसका 1/6 भाग उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और वो कौन लोग होते हैं, अगर आप सीधा सा एक फार्मूला याद रखें आपको पता चल जाएगा कि किन लोगों को याद उसमें रखा जाता है। आप ये क्लास शब्द याद रखें, यहां से हम निकाल सकते हैं कि वो कौन से लोग होते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि राज्यपाल जी ने किनको मनोनीत किया। अगर हम इनकी बात करें, सी का मतलब होता है कोऑपरेटिव, यानी जो लोग कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं, सहकारिता से जुड़े हुए हैं, वो राज्यपाल जी के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यानी जिनको कोऑपरेटिव में एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो। और एल का मतलब है कि लैंग्वेज, भाषा से संबंधित, साहित्य से संबंधित उनको कोई खास अनुभव हो, उन लोगों को। ए का मतलब होता है कला, आर्ट्स, कला में जिनको काफी कह सकते हैं वो काफी अनुभव हो, काफी दक्ष हो, सक्रिय हो। और साथ में एस का मतलब होता है साइंस, जो विज्ञान के क्षेत्र में जिनको खास उपलब्धियां हासिल हो। और अंतिम जो एस है उसका मतलब होता है सोशल सर्विस, जो समाज सेवा से लोग जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार ये जो 5 तरह के लोग होते हैं, जिसको आप शॉर्ट में क्लास के माध्यम से भी जान सकते हैं, तो वो जो है राज्यपाल जी के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं गवर्नर के द्वारा, और लेकिन याद रखिएगा ये जो है नॉमिनेटेड होते हैं, जबकि ये सारे के सारे ऊपर वाले वो इलेक्टेड होते हैं इन बॉडीज के द्वारा, जैसा कि अभी आपको बताया है। तो एक चीज और याद रखिए, हमने कहा विधान परिषद जो है वो सिर्फ कुछ ही राज्यों में है, और वो राज्य कौन कौन से हैं उसको जरा याद कर लीजिए। हम 3 कह सकते हैं 3 जोड़े बनाएंगे और आपस में जुड़े हुए हैं, याद रखने के लिए आसान रहता है कि उत्तर प्रदेश के साथ बिहार लगा हुआ है, महाराष्ट्र के साथ कर्नाटक लगा हुआ है, आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना लगा हुआ है। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये वे 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद का गठन किया गया है। पहले जम्मू कश्मीर में भी था, लेकिन आपको पता है जम्मू कश्मीर जो है एक यूनियन टेरिटरी बन गया है। अब वहां से राज्य की बात नहीं रही, तो सिर्फ 6 राज्य रह गए जहां पर यह स्थिति है। तो इस प्रकार हमने कोशिश की है बताने की कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है एक द्विसदनीय है, जहां पर विधानमंडल होता है वहीं पर पाया जाता है, और कहाँ उसकी कैसे उसकी रचना की है, कि कैसे उसमें अधिकतम जो लोग हैं 1/3 से ज़्यादा और कम से कम 40 होने जरूरी हैं। कार्यकाल जो उनका 6 साल का है, और जिसमें
1/3 जो है हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। पदाधिकारियों में हमने बताया कि एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। योग्यताओं में हमने बताया कि वहाँ पर जो उसकी उम्र है वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी जो उम्र है वो 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और जो निर्वाचन की हम बात कर रहे थे वो हमने कैसे बताया कि कैसे 1/3 प्लस 1/3 राज्यों की विधानसभाओं और लोकल बॉडीज़ के द्वारा और 1/12 और 1/12 जो है राज्यों के अध्यापकों और शिक्षकों जो ग्रेजुएट्स हैं उनके द्वारा और 1/6 जो है उस राज्य के राज्यपाल जी के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये था हमारा विधान परिषद का आज का टॉपिक। इसी के साथ धन्यवाद।